हेलो दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा एक अनध्याय सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा जिस पर फिल्म भी बन चुकी है और इस शीर्षक यानी कि इस टाइटल को देखकर आपको लगता होगा कि न जाने इसमें क्या होगा। सूरज का सातवां घोड़ा एक प्रकार से अनध्याय जिसे हम कह सकते हैं, उसे लेखक कह रहे हैं कि ये जो है कथा वो एक लघु उपन्यास जिसे हम कह सकते हैं और साथ साथ इसमें कुछ कहानियों के माध्यम से अपनी बात को जोड़ा है। यहाँ पर माणिक मुल्ला जो है वो कहानीकार यानी कि कहानी कहने वाले हैं और जो कहानियाँ हैं वो जमुना, सत्ती और लिली तीन महिलाओं के आसपास घूमती है। इस कहानियों में हमारे मध्यवर्गीय समाज की स्थितियों को उजागर किया गया है, साथ साथ एक मन में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है और किस प्रकार से उस परिस्थितियों में डूबते जाते हैं उसकी बात हम कहते हैं। एक बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जैसे ही उपन्यास की शुरुआत होती है, यहाँ पर माणिक मुल्ला जो है वो यहाँ पर बच्चों को कहानियाँ कहते हैं और एक प्रकार से जैसे उपन्यास की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो पहली कहानी नमक की अदायगी, और उसकी शुरुआत करते समय वो कहते हैं कि हम सब जो थे वो गर्मियों के दिन थे और इसके लिए इसको पहली दोपहर कहा गया, यानी कि हर दोपहर को एक कहानी कही गई है, यानी कि 6 दोपहरों में ये पूरा उपन्यास जो है वो कहा गया है। किंतु इस उपन्यास में एक प्रेम और साथ साथ उस मध्यवर्गीय समाज की जो स्थितियां है, कुछ हमारे रीति रिवाज रूढ़ियाँ है, उन सब की बात को ये भी यहाँ पर उजागर किया गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से धर्मवीर भारती जी जो इस उपन्यास के रचनाकार हैं और माणिक मुल्ला के माध्यम से हमें ये सारी बातें वो बताते हैं। दोपहर का समय था और जिस प्रकार से गर्मियों के दिन होते हैं और सभी लोग कहीं एक जगह पे तकिया दबा के सोते हैं, ऐसे समय में जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि अभी तो क्या है कि मोबाइल है तो सब कुछ अपने अपने मोबाइल में एक तो व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की कोई पड़ी नहीं है। मतलब कि उस समय जो था मोबाइल नहीं था, इसे सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं और ऐसी कहानियों के माध्यम से मनोरंजन होता था। तो यहाँ पर पहली कहानी की शुरुआत में नमक की अदायगी जो है वो शीर्षक देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहली कहानी नमक की अदायगी, जिसमें माणिक मुल्ला ने किस प्रकार से जमुना जो थी उसका नमक का जो कर्ज है वो चुकाया है। तो आइए देखते हैं पहली कहानी यानी कि पहली दोपहर नमक की अदायगी। आइए हम बात करते हैं पहली कहानी नमक की अदायगी। तो शीर्षक देखने के बाद हमें लगता है कि नमक की अदायगी जो है वो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा से मिलता जुलता शीर्षक लगता है, किंतु नितांत भिन्न इसकी कथावस्तु है। इसकी कथा जो है बिल्कुल भिन्न है उनसे। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि दोपहर का समय था और सब लोग जो थे, लेखक कह रहे हैं कि हम सब एक कोठरी में बैठे थे और मैं भी तकिया लगा के बैठा था, सब सो रहे थे, कई लोग जाग रहे थे और माणिक मुल्ला में ऐसे में एक कहानी की शुरुआत करती। ये अलग ढंग से इसकी शुरुआत होती है और माणिक मुल्ला की ये कहानी नमक की अदायगी जिसका बात जो है वो इसमें कही गई है। माणिक मुल्ला जो थे उनके घर के पास में एक कोठी थी और जिसमें एक जमुना नामक लड़की रहती थी। अब जमुना नामक जो लड़की थी वो बहुत ही चंचल थी, हंसमुख थी। लड़कियां वैसे चंचल होती ही है और हंसमुख भी होती है, तो ये गुण जो है उसमें दिखाने में बिल्कुल हिचके नहीं है लेखक। तो माणिक मुल्ला जो थे वो उनके साथ खेलते थे, उनके साथ क्योंकि बगल में वैसे भी अगर कोई लड़कियां रहती है तो उसके साथ वो खेलते हैं, बच्चे हैं साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं। तो यहाँ पर जो माणिक मुल्ला जो थे वो कह रहे हैं कि जो जमुना थी उसको बार बार वो जमुनिया कह के बुलाते थे, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे अक्सर ऐसी बात होती है कि जहाँ पर अरस परस जो खेलते हैं तो अक्सर जो नाम जो है उसको उसका पेड नेम बना देते, यानी कि जमुना है तो जमुनिया कह के चिढ़ाते थे। और ऐसे एक बालपना जिसे हम कह सकते हैं, एक निखालसता जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी निखालसता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जमुना जो थी वो
जो माणिक मुल्ला जो थे उनसे 5 साल बड़ी थी, और ऐसे 5 साल बड़ी थी फिर भी उन दोनों में बनता था, क्योंकि उम्र कोई मायने नहीं रखती है खेलने कूदने में। तो वहाँ पर जमुना जो थी उसकी शादी उसके बगल के पास के घर में तय होने वाली थी, यानी कि तन्ना जो थे उनके बेटे के साथ। जब जब माणिक मुल्ला जमुना को जमुनिया कहते थे, तब वैसे वो जमुना जी थी वो चिढ़ती थी और उसके माणिक मुल्ला के जो कान थे वो खींचती थी, उनको परेशान करती थी। और वैसे वो जब स्कूल में पढ़ती थी तब उनकी जो जमुना की कुछ किताबें होती थी, या तो उनकी जो गीतों की किताब होती थी, स्टोरी की किताब होती थी, वो लाने की जिम्मेदारी माणिक मुल्ला के सिर पर थी। यानी कि माणिक मुल्ला जब भी स्कूल में जाते तो ऐसी ऐसी किताबें उसके लिए वो लाते थे और वो मंगवाती थी। जब जमुना जो थी वो माणिक मुल्ला को चिढ़ाती थी या तो उनके कान खींचती थी, तो माणिक मुल्ला बहुत चिढ़ते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये क्यों कर रही है, किंतु क्योंकि वो 5 साल बड़ी थी। और ऐसे में जो मैसर दलाल जो जमुना के घर के पास में यानी कि उनके आसपास रहते थे, उनके बेटे तन्ना के साथ जमुना की जो थी वो शादी तय होती है। अब देखिए यहाँ से कुछ शुरुआत होती है कि सामाजिक रिवाज, सामाजिक रूढ़ियाँ किस प्रकार से लोगों को परेशान भी करती है। तो जमुना की जो शादी तय हुई यानी कि मैसर दलाल और उसके बेटे तन्ना के साथ, तन्ना और जमुना दोनों में पटती थी। यहाँ पर माणिक मुल्ला कह रहे हैं कि दोनों में पड़ती थी, दोनों में अच्छा खासा संबंध था, किंतु जो जमुना की माँ थी उसको लगता था कि मैसर दलाल जो थे वो नीचे गोत्र के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही बिरादरी में भी गोत्र देखने को मिलता है, और एक ही बिरादरी एक ही जाति में भी ये सोचा जाता है कि ये हमसे नीचा है, ये हमसे छोटा है। तो जातिवाद ने तो बहुत हमें परेशान करके रखा है, पूरी समाज व्यवस्था को एक तरह से परेशान करके रखा है। फिर भी कुछ बातें रूढ़ियाँ जो होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हमें देखने को मिलती है कि जातिवाद यानी कि जाति में भी गोत्र, अब देखिए कितने उसके जो जड़ है ये कितनी गहरी है। तो यहाँ पर मैसर दलाल जो थे वो नीचे गोत्र थे, तो इसीलिए जमुना की माँ को हरगिज़ ये शादी मंजूर नहीं थी। वैसे जमुना की परिस्थिति, जमुना के घर की परिस्थिति मैसर दलाल से अच्छी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर ये गोत्र, जातिवाद आदि की बात आती है। और जमुना की माँ जो वो कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी मेरी बेटी को अपने घर में रखूँगी, किंतु मैसर दलाल के बेटे के साथ कभी शादी नहीं करवाऊँगी। अब दहेज की भी प्रॉब्लम थी, और दूसरे अगर अपने से ऊंचे गोत्र में देनी हो लड़की तो वहाँ पर दहेज की समस्या थी। तो वहाँ पर दहेज की समस्या, यहाँ पर गोत्र नीचा, किया तो क्या करें। और ऐसे में जमुना के साथ तन्ना की जो शादी का जो रिश्ता था वो टूट जाता है। अब शादी का रिश्ता टूट जाता है तो जमुना को जो पसंद था वो रिश्ता टूट गया। तन्ना को और जमुना दोनों को ये पसंद था, फिर भी रिश्ता टूटा, और रिश्ता टूटा तो जमुना थी वो उदास रहने लगी। अब देखिए कि व्यक्ति की जो मन है यानी कि व्यक्ति का जो मन है वो एक तरफ से मान लीजिए कि वो निराश होता है, या तो एक तरह से वहाँ से कुछ उसको हासिल नहीं होता तो दूसरी तरफ अक्सर खींचता है। तो माणिक मुल्ला जो थे वो जमुना से 5 साल छोटे थे, और माणिक मुल्ला जो थे वो जमुना को जमुनिया कह के चिढ़ाते थे क्योंकि उनमें तो बालपना था। फिर भी जमुना के सब काम वो करते थे। ऐसे में उस समय के समाज में एक और रिवाज है, यानी कि उस समय जो लोग विधवाएं थी या तो कुछ महिलाएं थी, उन लोगों के नियम बनाए कि भाई गाय भजन कीर्तन की मंडली चली और फिर गाय को रोटी खिलाने की बात आई, हर रोज़ गाय को रोटी खिलानी पड़ती। तो यहाँ पर आप देखिए कि गाय को रोटी खिलाने का जिम्मा जो था वो माणिक मुल्ला पे, यानी कि घर में बच्चे होते हैं तो उनकी भाभी जो थी वो जब गाय को रोटी खिलाने के लिए भेजती थी माणिक मुल्ला को, तो गाय तो थी जमुना के अहाते में, और जमुना के अहाते में उनको बार बार जाना पड़ता था। और जब भी वो जाते थे तो जमुना जो थी वो पहले तो उनसे साथ निखालसता से चिढ़ती थी, उनके काल पकड़ के खींचती थी। जब भी वो गाय को रोटी खिलाने के लिए जाते थे तो जमुना उनका कांध खींचती थी, उनको चिढ़ाती थी, और धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन होने लगा। अब माणिक मुल्ला जो थे वो वहाँ पर जाते हैं, और एक दिन क्या होता है कि रात ढल चुकी है और
9 बजने का समय हो चुका है और जब गाय को रोटी खिलाने की बात आती है, जमुना के घर में जाना है, तो माणिक मुल्ला को तो पहले अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जमुना जो थी वो उनका कान खींचेगी, तो क्या करें, फिर भी उनको जाना तो पड़ेगा, तो वो जाते हैं। और जैसे ही वो कुछ आकृति ऐसी देखते हैं, परछाई देखते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ है, तो वो प्रेत है या क्या है, भूत प्रेत है या क्या है, उनको लगता है। ऐसे में कोई जो महिला है वो तैयार होकर वहाँ पर आती है, तो माणिक मुल्ला को लगता है कि जमुना जो थी वो एकदम से तैयार होकर आई, कि 2 चोटियाँ पहन के आई है, ठीक ठाक लग रही है, अब क्या, क्यों तैयार होकर आई है, स्कूल जाना है, किंतु स्कूल की पढ़ाई तो छूट चुकी है। अब देखिए कि यहाँ पर जमुना की जैसे रिश्ता भी टूटा और स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। अब लड़की की जो स्थिति होती है वो घर में किस प्रकार के मेढक की तरह हो जाती है कि वो एक कुएं में मेढक जैसे होता है, उस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर जमुना जो थी वो परेशान थी, अपनी बात किसी को कहे, अपनी भावनाएं किसी के सामने अभिव्यक्त करे, और वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए चुनती है माणिक मुल्ला को। और माणिक मुल्ला को वो बैठाती है, उनके लिए पुए बना के लाती है, पहले मीठे पुए लाती है। जब माणिक मुल्ला कहते हैं कि मुझे तो नमकीन पुए अच्छे लगते हैं, तो दूसरे दिन नमकीन पुए लाती है, उनको खिलाती है और अपनी बातें जो थी वो उनसे कहती है। और यहाँ पर देखिए कि कुछ बातें ऐसी होती है जो जमुना और माणिक मुल्ला को धीरे धीरे नज़दीक ला रही थी। तो मैसर दलाल के बेटे के साथ जमुना की शादी जो थी वो तो टूट चुकी है, यानी कि रिश्ता जो था वो टूट चुका है। तो यह शादी जो थी, उसका रिश्ता जो था वो तो टूट गया था। तो माणिक जो थे वो उनसे बातें करते थे, और जमुना जो थी वो कहती थी कि माणिक मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम बातें कर रही हूँ। और माणिक जब उनसे कहते, तब जमुना जो थी वो कहती है कि मैंने तो अपनी माँ को मना लिया था, किंतु तन्ना अपने पिता से बात करने में डरते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे का कहीं ना कहीं जो डर था, इसके कारण ये रिश्ता जो था वो दोनों तरह से अपने आप में ये इधर का रहा, ये इधर का रहा, तो ये फासला जो था वो कभी कम नहीं हो सका। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर जमुना जो थी वो रोती है और माणिक मुल्ला को कहती है कि तुम्हें हर रोज़ यहाँ पर आना पड़ेगा, मेरे पास हर रोज़ रात में आना पड़ेगा और मेरी बातें सुननी पड़ेगी। और ये दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए कि अब ऐसी बातों बातों में जब माणिक को जमुना जो थी वो स्पर्श भी कर लेती थी, तो ऐसे में माणिक को लगता था कि ये ठीक नहीं है। तो माणिक जो थे उनका मन जो था वो स्वीकार नहीं करता, उनको लगता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बार बार ये नहीं जाना चाहिए। और जब जब ये नहीं जाने की बात होती है तब तब आदमी उस तरफ ज़्यादा जाता है। तो माणिक बार बार न जाने की बात करते हुए भी जाते थे और जमुना भी वहाँ आती थी, दोनों के बीच ये बातचीत कर रही। अब जब माणिक बार बार उनको कहते कि मैं अब नहीं आऊँगा, आनाकानी जब करने लगे, जमुना उनसे जब पूछती है कि कल आओगे ना या हर रोज़ आओगे ना, तब जो माणिक मुल्ला थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं आ सकते। तो जमुना जो थी वो कहती कि देखो तुमने मेरा नमक खाया है, यानी कि जमुना ने जो पुए खिलाए थे माणिक मुल्ला को, उस नमक खाने की वो बात करती है। वो कहती है कि तुमने मेरा नमक खाया है और तुम्हें नमक की अदायगी करनी पड़ेगी, और अदायगी के स्वरूप में तुम्हें मेरे घर पे हर रोज़ आना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझसे बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो जमुना थी उसके मन का भाव वो माणिक के प्रति अभिव्यक्त हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए फिर कहानी जो है वो पूरी हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए कि सब लोग जो सुनने वाले थे उन्होंने सोचा कि अब क्या हुआ, जमुना का क्या होगा, जमुना क्या हुआ, माणिक मुल्ला का क्या हुआ, आदि अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में एक्चुअली खड़े होते हैं। क्योंकि आगे क्या होता है ये सारी चीज़ें जानने में हमें बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि संपत्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रेम के लिए निर्भर होती है, और कि वो कहीं ना कहीं वो संपत्ति जो है वो कहीं बीच में फासला बनाने का काम भी करती है। यहाँ पर देखिए कि कहते हैं कि अगर माणिक के घर में गाय होती तो न माणिक को जमुना के घर में जाना पड़ता और न जमुना का मन उनके प्रति आता, और दोनों में रिश्ता होता, यानी कि दोनों के बीच जो बातचीत होती वो नहीं होती। तो दूसरी बात यह है कि गाय जो है वो तो राष्ट्र की संपत्ति है, यानी कि वहाँ पर होनी चाहिए, सभी जगह पे होनी चाहिए। तो बाद में सब लोग ये सोचते हैं कि इसका अंत क्या हुआ, माणिक और जमुना के संबंध का अंत क्या हुआ।
तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी दूसरी दोपहरी, यानी कि दूसरा दोपहर आप देखिए कि जमुना का क्या होता है और जमुना के साथ साथ माणिक मुल्ला का भी क्या होता है। तो जानने के लिए आप दूसरी कहानी ज़रूर देखिएगा, दूसरी दोपहर सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर अगर आप अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।